हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे कि हर एक स्टूडेंट परेशान रहता है। ठीक है, वो क्या है कि हम आजकल देखते हैं कि बच्चों को याद करने में परेशानी ज़्यादा आती है। कोई सा भी क्वेश्चन हुआ उसका आंसर याद करने में उसको परेशानी आती है। बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमको याद नहीं होता, ये मैंने याद किया था मैं भूल गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इन सबका मैं सॉल्यूशन लेके आज आपके सामने लेकर आया हूँ। 8 ऐसे फैक्ट जो अगर हम इनको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, बिल्कुल बराबर आपको याद होगा। लेकिन जो है इन सब टिप्स जो मैं आज बताऊंगा आपको 8 टिप्स, उनका आपको विशेष ही ध्यान रखना है, तब जाके आप याद कर पाएंगे उसको अच्छी तरीके से। और ऐसा तरीका है ये, आप एक बार याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैंने निकाला है मेरे हिसाब से, नहीं ठीक है, जो मेरे अंदर जो सोच है किस तरीके से स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम से उसको निकाला जाए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, हम किस तरीके से याद करेंगे और जल्दी से याद कर पाएंगे, ऐसे 8 पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर न किए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम अपने 8 ऐसे पॉइंट जो आप उनको अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, तो उत्तर याद करने के तरीके, जल्दी याद करने के तरीके। ठीक है, जैसे कि हम याद करते हैं भूल जाते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपका जो है फर्स्ट आपका लिखा है, मैंने क्या लिखा है फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं। स्टार्ट करते हैं अपन किस तरीके से हम प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन का आंसर याद रख पाएंगे, वो भी जल्दी से एकदम। ठीक है, और भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहली बात आती है आपकी, पहला पॉइंट में स्टार्ट करूं तो ध्यान से देखना है, आपको समझना है मैं जो बताऊंगा। पहला पॉइंट है अपना, पढ़ी हुई चीज को बार बार रिकॉल करना। ठीक है, पढ़ी हुई चीज को बार बार रिकॉल करना, इसका मतलब ये है जैसे कि मान लो हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमने पढ़ा उसको, ठीक है, याद कर लिया हमने उसको, मान लो एक समय के लिए वो हमको याद हो गया। ठीक है, तो हम कुछ समय बाद ये चेक करें कि हमने इसको कितना याद किया। कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लो हमने याद कर लिया, 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद उसी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर को हम दोहराएंगे। ठीक है, दोहराएंगे या फिर उसको लिख कर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मैच करेंगे हमारे बुक में नहीं कि ये कितना सही लिखा है हमने, ठीक है, और कितना हमको याद है। तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ हमको निकल कर बाहर आ जाएगी कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, इतना आंसर रह गया, यहाँ से हमने ये लिखना थी, ये लिखना थी, वो लिखना थी। तो आधा अधूरा हमको याद हो जाता है। ठीक है, पता चल जाता है हमको कि हमको ये ठीक से याद नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन हमको ठीक से याद नहीं हुआ। तो इसका कहने का मतलब ये है, पढ़ी हुई चीज़ को बार बार रिकॉल करना, मतलब जो चीज़ हमने याद कर ली है उसको आप एक बार ट्राई करके देखें कितना याद हुआ है, कितना याद नहीं हुआ। इसका मतलब यही है, जब तक हमको याद ना हो उसको बार बार आप याद करते रहें। ठीक है, बार बार उसका रिवीजन करते रहें, तो वो ऑटोमेटिक हमको एकदम क्लियर आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है अपना, याद करने के लिए शांत वातावरण बैठे। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी बुक को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर याद हमको करना है, तो हमको शांत वातावरण की बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें कि किसी भी प्रकार की बाहर से आवाज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे माइंड पर प्रेशर आए, या बाहर वातावरण जो है आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है, वो सब बातें हमारे अंदर कान में प्रवेश करें, दिमाग में जा रही हैं, तो इससे क्या होता है, हम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। तो आप एक ऐसा वातावरण देके, शांत वातावरण देके वहाँ आकर आप क्वेश्चन आंसर याद करें। जो भी किताब पढ़ना वो पढ़ें, आपको बिल्कुल मैं 100% बोलता हूँ क्लियर आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा आंसर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक ऐसा वातावरण आपको चुनना है यहाँ पर किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपना थर्ड, अच्छा स्वस्थ होना जरूरी है। एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर किसी प्रकार की बीमारी का वो
प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ हमारा शरीर एकदम फिट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए कि हाँ हम याद करने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, मन हमारा सही होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो ये आप इन चीज़ का भी ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट है आपका लिखकर याद करना। क्या करना है? लिखकर याद करना। आपने किसी क्वेश्चन का आंसर पढ़ लिया तो आप लिखकर याद करें। बहुत ही अच्छा, मैं हर एक टाइम पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही सजेशन देता हूँ, जो भी आप क्वेश्चन याद कर रहे हो उस क्वेश्चन को आप याद तो कर लिया, लेकिन आप उसको एक बार लिख कर देखें, जिससे कि हम किसी प्रकार की गलती भी अगर करते हैं तो आप उसमें मैच कीजिए, वो आपका सही हो जाएगा, उसका सुधार कीजिए, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश हो, ठीक है, मैथ के सवाल तो हम करके देखते ही हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हम लिख कर देखेंगे, मैच करेंगे, स्पेलिंग वगैरह जो भी है गलत हो तो उसका सुधार भी हो जाएगा। विज्ञान हो, ठीक है, सामाजिक विज्ञान हो, XYZ कोई सी सब्जेक्ट हो, हमको लिखकर देखना चाहिए और लिखकर ही याद करना चाहिए। ये बहुत ही बेस्ट एक अच्छा तरीका है याद करने का, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे हैबिट में ही रहेगा कि हमने ये वर्ड इस तरीके से लिखा था, किसी प्रकार की त्रुटि ना होगी उसमें। अपने कहने का मतलब तो ये है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है अपना जोर जोर से बोलकर पढ़ना। मान लो कंडीशन ये आ जाती है कि हम किसी क्वेश्चन के आंसर को बार बार पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी वो हमारे माइंड में फिट नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन हमको याद नहीं होता। तो इसका एक मेरे पास सॉल्यूशन है। आप पहले धीरे पढ़ रहे थे, ठीक है, आप उसको थोड़ा जोर से बोलकर पढ़ें। कैसे पढ़ें? आप थोड़ा आवाज़ निकालें, जोर से बोलकर उसको हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ जो है, वो जो भी आंसर है वो हमारे माइंड में डायरेक्टली, वो हमारे कानों में प्रवेश करता है, डायरेक्ट वो हमको समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। तो हमको जोर से, अगर याद नहीं होता है तो जोर जोर से बोलकर पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना। अगर याद हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको, ठीक है। अब आता है अपना 6 पॉइंट, निरंतरता बनाए रखना। निरंतरता बनाए रखने का क्या मतलब होता है? मान लो आज हम इंग्लिश याद कर रहे हैं, या हम साइंस याद कर रहे हैं, ठीक है, या संस्कृत याद कर रहे हैं, एनी सब्जेक्ट कोई सी भी हो। मान लो मैं बता देता हूँ, आज हमने साइंस याद की, विज्ञान याद कर रहे हैं हम, ठीक है, हमने 5-6 क्वेश्चन हमने याद कर लिए। याद करने के बाद आप उनको 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन बाद यदि उस क्वेश्चन को आप पढ़ते हो और आंसर बताते हो बिना देखे, तो नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि वो पहले हमको ठीक से याद नहीं हुआ। तो पढ़ाई हमको निरंतरता बनाए रखना, कंटिन्यू पढ़ाई रहना चाहिए। जैसे कि हमने 8-10 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हमने याद कर लिए, तो उनको आप 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, ठीक है, ऐसे करके, या 5 घंटे बाद उनको बार बार आप देखें, बार बार उनका रिवीजन करें, ठीक है। इससे क्या होता है, हम उस आंसर को भूलेंगे नहीं, हमारे माइंड में बहुत ही अच्छी तरीके से वो फिट हो जाता है, ठीक है। बार बार अभ्यास करने से कौन सी चीज़ याद नहीं होती है, जो नहीं आता है वो भी हमारे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, ये आप ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई हमने छोड़ दी फिर देखेंगे इसको फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर कंटिन्यू पढ़ाई हम रखते हैं तो एक दिन हम सफल जरूर होते हैं। ये निरंतरता हमको बनाए रखना है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। अब आता है अपना 7 पॉइंट, हमारे अंदर उत्सुकता। हमारे अंदर उत्सुकता का मतलब ये है कि एक हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, जोश होना चाहिए। उत्सुकता का मतलब ये होता है कि मैं कब पढ़ूं, ऐसा हमारे अंदर एक उत्सुकता भाव पैदा होना चाहिए हमारे अंदर। ये क्वालिटी अंदर होना चाहिए हमें, ठीक है। एक उत्सुकता होगी तभी हम पढ़ पाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये ध्यान रखना, किसी भी काम को करने की उत्सुकता। जैसे कि मान लो हम अधिकतर, मैं आपको ये उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो एक बच्चा है, उस बच्चे से हमने बोली कि हम कल मेले में घूमने के लिए जाएंगे, तो उससे हमने आज बोला कि कल जाएंगे, आज बोला है कल जाएंगे, लेकिन उसके माइंड में ये फिट हो जाता है कि हम मेला घूमने जरूर जाएंगे। कितनी उत्सुकता होती है उसको, उसके अंदर वो बार बार हमको ये चीज़ बोलता है कि हम मेला कब जाएंगे घूमने के लिए, मेला आ रहा है, हम मेले में कब घूमेंगे, ठीक है। तो उसको एक अंदर उत्सुकता हो जाती। तो ऐसी हमारी अंदर पढ़ाई की उत्सुकता होना चाहिए कि हम कब पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है, एक उमंग होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। ये भाव हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, तब जाकर हमारा पढ़ाई में
मन लगता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब बात आती है रात को सोने से पहले पढ़ना। तो रात को सोने से पहले पढ़ना, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, रात हो गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे कि हमने दिन भर पढ़ लिया, ठीक है, या स्कूल हम चले गए या कहीं सेंटर पे पढ़कर हम घर पे आ जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं, चलो ठीक है, थक गए तो आराम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने दिन में पढ़ा, ठीक है, पूरा काम कर लिया और हम अब हमारा कोई काम नहीं है, वर्क नहीं है और हम सो जाते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे ही करते हैं कि मेरा तो काम हो गया, ठीक है, काम पूरा कंप्लीट कर लिया, वर्क मैंने कर लिया, जो याद करना था वो मैंने कर लिया, अब मैं सो जाता हूँ। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यही है, सोने से पहले हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपका चल रहा है सब्जेक्ट में, जो भी है आपको स्ट्रॉन्ग करना है किसी सब्जेक्ट को, अच्छे से आपको याद नहीं होती है तो उसके क्वेश्चन आंसर हमको एक रूल से बना लो कि पढ़कर हमको सोना है। इससे क्या होता है, हमारे माइंड में एक्टिविटी चलती रहती है कंटिन्यू, ठीक है, माइंड सुप्तावस्था में हमारा नहीं जाता और वो हमको सोने से पहले जो पढ़ते हैं वो हमको याद बना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 8 पॉइंट आज मैंने बताए हैं। जल्दी याद करने के तरीके भी हैं इसमें, अगर हम इनको अपना लेते हैं, याद नहीं होते हैं, वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो याद करना कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, ठीक है, सब इजी है। अगर हम मेहनत करेंगे, हम रूल्स से चलेंगे, हमको याद भी होगा, एक दिन हम सफल भी होंगे, सक्सेस भी हमको मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करें। मेरा ये मैसेज कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। तो ये मैंने जो आपको बताया बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपके लिए। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।